जब तक रहेगा अंग्रेजों के बांध का वजूद, तब तक खतरे में रहेगा बेतिया का वजूद। बांध के पांचों फाटक को अवरुद्ध कर जल निकासी का रास्ता किया गया है बंद। बेतिया के जल जमाव और जल निकासी का मुख्य कारण बना हुआ है लगभग 92 साल पुराना बांध। मझौलिया को बचाने के लिए बनाया गया था बांध, जो कि अब हो गया है औचित्यहीन। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम का जल जमाव सुर्खियां बटोरती है। सभी जल जमाव को दिखलाते जरूर है, पर इसके कारणों और इसके निदान पर कभी भी प्रकाश नहीं डालते। कारण यह है कि समस्या दिखाकर हम सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, पर नदी नालों की अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते। नदी नालों की निकासी को अपने क्षणिक लाभ हेतु बंद कर देते हैं, जिसका खामियाजा सारा नगर और गांव उठाता है। आखिर लाख सफाई और लाख प्रयासों के बाद भी हम जल जमाव से क्यों परेशान हैं, जिसकी पड़ताल के लिए हम निकासी का पता लगाने पहुंच गए मझौलिया पंचायत के सेक टोला वार्ड नंबर 9 और बिनवलिया मठ। इन दोनों जगह से बेतिया नगर, बानू छापर, झिलिया, जोकहां, पिपरा, नानोसती और कठैया क्षेत्रों का एक बड़ा जल निकासी के रूप में अंदरी चंद्री नदी और कोहरा चंद्रावत नदी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक टोला की, जहां की नानोसती पिपरा सड़क मार्ग गोपी खांड अंधरी चंद्री नदी के आगोश में आकर अवरुद्ध पड़ा है। हालांकि इस नदी और कोहड़ा नदी का संगम बिनवलिया मठ के पास होता है और वहां से दोनों मिलकर कोहड़ा चंद्रावत नदी बनकर सिकराना में मिल जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बिनवलिया मठ से लेकर महोदीपुर मझौलिया तक आजादी के पूर्व अंग्रेजी शासन काल में 1929 में मझौलिया व चीनी मिल के वजूद को बचाने के लिए बांध का निर्माण कराया गया, जिससे मझौलिया व चीनी मिल बाढ़ की त्रासदी से बचा रहा। पुनः आजादी के बाद लगभग सन 1975 में एक नहर 55 पुल का निर्माण चनपटिया प्रखंड से मझौलिया प्रखंड के रास्ते सिकराना नदी में करवाया गया, जिससे मझौलिया व चीनी मिल पूर्णतः सुरक्षित हो गया। नए नहर के बनने के बाद ही अंग्रेजी शासन में बनाए गए बांध का औचित्य ही समाप्त हो गया, परंतु आज तक यह बांध सही सलामत है। सूत्रों की माने तो इस बांध में 5 फाटक बनाए गए थे, जिसे कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा स्वार्थवश जल निकासी को बंद करने का प्रयास किया गया है और 5 फाटक पर दीवार उठा दिए गए हैं ताकि बांध के उस पार पानी ना जाए, जिसमें सिर्फ 2 गांव हरी पकड़ी और सतभिड़वा को बचाने के स्वार्थ के कारण आज बेतिया जिला के अधिकांश भाग जल जमाव और बाढ़ से लंबे समय से ग्रसित रहते हैं। यदि इस बांध के सभी फाटक से अवरुद्ध हटा दिया जाए तो बेतिया और बेतिया के आसपास के सभी जल जमाव का तत्काल निदान निकल जाएगा एवं अंग्रेजी शासन में बना बांध, जो कि अब औचित्यहीन हो गया है, वो यदि 55 पुल सतभिड़वा से बिनवलिया मठ के बीच हटाकर मुख्य सड़क पर पुल बनाकर सारे इलाकों का पानी निकासी तेज किया जा सकता है और यह तत्काल दिख भी सकता है। भविष्य में फिर कभी बेतिया में जल जमाव का दर्शन दुर्लभ हो सकता है। आज उस बांध से ना तो मझौलिया व चीनी मिल को खतरा है और ना ही अन्य आसपास के गांवों को खतरा है, क्योंकि बांध से जो जल जमाव और बाढ़ की स्थिति बेतिया को बद से बदतर बना रखी है, उतनी बुरी स्थिति मझौलिया के गांवों की नहीं हो सकती है, क्योंकि मझौलिया और गोपीखांड अंधरी चंद्री नदी के बीच में एक नहर 55 पुल है, जो कि मझौलिया की बाढ़ से सुरक्षा कर सकता है। वहीं बिनवलिया मठ में संगमित होती गोपीखांड अंधरी चंद्री और कोहरा चंद्रावत नदी की मात्र लगभग 30 से 40 फीट की चौड़ाई है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि 2 मुख्य जल निकासी वाली नदियां, जिस पर बेतिया नगर निगम और आसपास के पंचायतों के दर्जनों गांव का पानी निकलने का एकमात्र सहारा है, वो अतिक्रमण के कारण संकीर्ण बना हुआ है। ऐसे में इस रास्ते से आखिर कैसे तेजी से पानी की निकासी हो सकती है? दोनों नदियों का यहां से एक होकर कोहड़ा नदी के रूप में सिकराना नदी में जाकर मिलना होता है। ऐसे में सिर्फ अतिक्रमण और निकासी अवरोधों को हटाकर ही बेतिया और आसपास के जल जमाव से सही मायने में दूर किया जा सकता है। वहीं नानोसती व जौकटिया अंतर्गत आने वाली चटिया का भी पानी इसी कोहरा चंद्रावत नदी से होकर साइफन को बंद खोलकर पानी की निकासी की जाती है। ऐसे में चारों तरफ की पानी का एकमात्र
कोहरा नदी और अंदरी चंद्री नदी को अतिक्रमण मुक्त एवं चौड़ीकरण कर निकासी अति आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो अधिकारी आते और जाते हैं, परंतु सही वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं होने के कारण कुछ स्वार्थी जनप्रतिनिधियों की दबंगता का खामियाजा गांव-गांव को उठाना पड़ता है। ग्रामीण सूत्रों की माने तो चीनी मिल के अपशिष्ट और राखों के सहारे भी जल निकासी में अवरोध बनाया जाता है। ऐसे में हम अपने न्यूज के माध्यम से जिला प्रशासन और बिहार सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए अपने जल निकासी की पड़ताल को आप जनता के समक्ष रख रहे हैं, ताकि आज के समय में औचित्यहीन बांध के वजूद को हटाकर बेतिया के वजूद को बचाया जा सके। अन्यथा बेतिया के वजूद पर हमेशा के लिए बना रहेगा जल जमाव और बाढ़ का खतरा। न्यूज़ 9 टाइम्स। बेतिया की जल जमाव वाकई में सुर्खियां बटोर रही हैं और हम नागरिक सोशल मीडिया पे जल जमाव की फोटो डालकर यह दिखा रहे हैं कि बेतिया डूब रहा है। कभी हम अपनी जिम्मेवारी से यह कभी खोज पाते हैं कि बेतिया डूब क्यों रहा है, बेतिया की जल जमाव आखिर क्यों हो रही है, इसकी कभी खोज किए हैं, कभी सोशल मीडिया पे लिखे हैं, कभी कुछ इस संबंध में जानकारी प्राप्त किए हैं। सिर्फ पानी बरसा और बेतिया के जल जमाव के फोटो से सोशल मीडिया भर जाता है कि बेतिया की नगर निगम डूब गई। कभी हम सोचते नहीं हैं कि क्यों डूबी, लेकिन हम न्यूज़ 9 टाइम्स ये आपको दिखाएंगे कि बेतिया डूबती कैसे है और क्यों डूबती है। क्योंकि हम समस्याओं के तह तक जाते हैं, समस्याओं के अंदर तक जाते हैं कि आखिर बेतिया की जो जल निकासी है, जो पूर्व में आसानी से पानी निकल जाती थी, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी बहुत ही अच्छी थी, आज वो फेल क्यों हो गई है। कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम स्वयं भी हैं। शहरों के नालियों के अतिक्रमण, उसके अलावे जो नदियों का अतिक्रमण, ये सारे अतिक्रमण और सारे नदियों और नालों का जो बहाव रोकने का हमारा जो मंशा रहता है, उस मंशा का ही परिणाम है कि जल जमाव होता है और बेतिया डूबती नजर आती है। अभी हम जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये मझौलिया पंचायत का वार्ड नंबर 9 सेक्टोली है। ये आप देख रहे हैं, ये सड़क है, खड़ंजा सड़क है। हम यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग करें। क्यों आए हैं हम यहाँ पे, ये आपको बता दें। यहाँ से इसका तार बेतिया नगर का तार जुड़ा हुआ है, बेतिया का जल जमाव यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आके इस समस्या की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बेतिया मेरे पश्चिम साइड में है और मेरे पीछे मझौलिया पंचायत है, मझौलिया है, चीनी मिल है और पूरब साइड में ये आपको ये सुगौली नानोसती दरियाओं की तरफ जाता है। हम आपको बताएंगे यहाँ खड़ा होकर बेतिया की जल जमाव को हम क्यों दिखाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, यह हम दिखाने के लिए आपको यहाँ लेकर आए हैं कि बेतिया जल जमाव, बेतिया नगर निगम का जो आप जल जमाव का मुद्दा उठाते हैं अपने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से, वो बेतिया जल जमाव का निकासी यही है। इसका निकासी जब अवरुद्ध होगा तो बेतिया में पानी कितना भी बरसे, कम बरसे, साफ हो नाला, पानी नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि हम आपको कुछ पुराने इतिहास में ले चलते हैं। मझौलिया चीनी मिल यहाँ पर पूर्व से है, आप सभी जानते हैं। उसी तरह 1929 में जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो मझौलिया चीनी मिल के वजूद को बचाने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया था। वो बांध आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे है, आप देखिए वो जो नरकट दिख रहा है, वो नरकट जो दिख रहा है वही बांध है। यह बांध बिनवलिया मठ से लेके महमूदीपुर मझौलिया तक बांधा गया था। मोहदीपुर मझौलिया तक बांधा गया था। लेकिन इस बांध के बांधने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि ये मझौलिया चीनी मिल को बचाया जा सके। परंतु आप देखिए 1975 में इस बांध को के समकक्ष एक नहर निकाला गया, जो कि मझौलिया चीनी मिल के वजूद को बचाने के लिए काफी हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, जिस पानी में हम खड़े हैं, ये अनरी चनरी पुल से जो आप पानी देखते हैं, छावनी और हरिवाटिका चौक से
सरिस्वा वाले रोड में जो अंधी चन्नी पुल नदी पड़ती है, वही ये नदी की पानी है ये, और इसी में सारे बेतिया की जल निकासी की जाती है ताकि पानी निकल जाए शहर की। परंतु आज जो ये बांध है जिसका अब वजूद ही कोई मायने नहीं रखता है, वो बांध इस पानी को और इस बेतिया के जल निकासी को रोक रही है, जिसका परिणाम है कि बेतिया के शहर में और बेतिया के आसपास पानियों का जमावड़ा है। ये वही पानी के अंदर हम खड़े हैं जहां से बानू छापर, जो कहा और सराउंडिंग झिलिया, ये सारा पानी इसी से होकर निकलती है, परंतु ये आके यहाँ पे स्टोर हो जाती है। क्यों? इसलिए कि जो अंग्रेजों के जमाने में 1929 में ये जो आप नरकट वाला बांध देख रहे हैं, वो बनवाया गया था, जो कि इस पानी को रोके रखता है। इस बांध में 5 फाटक भी था, और इस फाटक के अंदर यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा उसका मुंह बंद करा दिया गया, केवल इसलिए कि उनका गांव, मतलब इस बांध के उस पार जो उनका गांव है, वो बचा रह सके। आखिर जब हम ड्रेनेज की सिस्टम को ही बंद करके रखेंगे तो आखिर पानी निकलेगा कहाँ? और इसका ये ताजा उदाहरण है बेतिया और इसके सराउंडिंग के डूबने का। ये सिर्फ एकमात्र बांध है जिसके सहारे ये हमारा बेतिया डूब रहा है। आज इस बांध का कोई वजूद नहीं है, और जब तक ये वजूद में रहेगा हमारा बेतिया का वजूद मिटता हुआ नजर आएगा, और अगर भविष्य में ये बांध रह गया तो बेतिया का वजूद भी खत्म हो जाएगा। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे, यही नदी आगे जाके जो चंद्रावत से कोहड़ा नदी बन के जाती है, वो बिनवलिया मठ के पास उसमें जाकर मिल जाती है। लेकिन जब तक ये बांध यहाँ पे रहेगा, ये पानी का निकासी नहीं हो सकता है। और आज के डेट में इस बांध का कोई वजूद और कोई औचित्य समझ से परे है, क्योंकि ये 1929 में, फिर से मैं बता रहा हूँ, 1929 में अंग्रेजों के द्वारा मझौलिया चीनी मिल को बचाने के लिए बनाया गया था, न कि पानी को संरक्षित करने के लिए या नदी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, यहाँ ग्रामीण है, देखते हैं वो अपनी बात क्या कहते हैं। पानी के निकासी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बांध है वो हमारे गांव के लिए सेफ्टी है, ठीक है। इस नदी नाले को चौड़ा किया जाए कि नदी नाला पानी ज्यादा खींचे, ठीक है। ये नदी नाला जो चौड़ा हो जाएगा तो पानी ज्यादा खींचेगा, ऐसे ये बांध से हमारा गांव डूब सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? बांध से हमारा गांव उधर डूब सकता है। ये बांध अंग्रेजों के जमाने का है, आज का नहीं है ये बांध, ठीक है। बस इतना ही कहना हम चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इसी बांध से उधर का पानी रोका गया है ताकि उधर का डुबाव नहीं हो सके, उधर का गांव नहीं डूबे। लेकिन आज इस बांध का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए पूरा हो चुका है कि मझौलिया चीनी मिल को बचाने का अस्तित्व एक नए नहर को बनाकर 1975 में पूरा कर लिया गया। तो आज ये बांध जब तक रहेगा, बेतिया की जल निकासी नहीं हो सकती है। हम फिर से दिखाएंगे आपको, एक बार फिर से कैमरामैन जूम करके दिखाएं। वहां पे जो नरकट आप देख रहे हैं पानी के किनारे किनारे, वही है वो बांध जो अंग्रेजों के जमाने में बिनवलिया मठ से मोहद्दीपुर तक बनाई गई थी, सिर्फ इसलिए कि मझौलिया के चीनी मिल का अस्तित्व बचाया जा सके। परंतु उसका औचित्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब समय आ गया है इस बांध को के वजूद को हटाकर बेतिया के वजूद को बचाया जाए। साथ ही साथ इससे सटे जो गांव हैं उनको बचाने की मुहिम शुरू की जाए, ताकि बेतिया और बेतिया के सराउंडिंग चंपारण का पूरा बाढ़ का पानी निकाला जा सके। और जब तक ये नहीं काम में लाया जाएगा तब तक संभव नहीं है कि बेतिया को बचाया जा सके। न्यूज 9 टाइम से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिनवलिया 0 किलोमीटर मठ के पास हम पहुंच चुके हैं। यहां से हम आपको बताएंगे कोहड़ा नदी और अंधेरी चरी का पूरी सच्चाई। जैसा हमने बताया कि अभी हम बिनवलिया मठ 0 किलोमीटर के पास हैं। हम मझौलिया नानो सती सड़क के एक पुल पे खड़े हैं। जिस पुल पे खड़े हैं, ये पुल पे आप जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक नदी है, वो नदी है बाएं साइड में देखिए एक अंधेरी चंद्री जो हरिवाटिका से सरिस्वा रोड में जो नदी हमें मिलती है, अंधेरी चंद्री नदी, वो नदी है। और दाहिने साइड में जो नदी आ रही है वो है
कोहरा नदी, जो कि दोनों आके यहाँ पे संगम करती है बिनवलिया मठ के पास। और इसकी चौड़ाई देख लीजिए, इसकी 30 फीट चौड़ाई है। हमें अंदाज लग रहा है कि 30 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट में ये दो नदी आके संगम करती है। और इसी 30 फीट के निकासी से बेतिया का जल जमाव सराउंडिंग पूरे मतलब झिलिया, बानू चापर, चेवड़ा या फिर जो कहाँ साइड का जितना भी पानी है बेतिया के आसपास का, वो सारा सराउंडिंग इसी जगह आके इसी निकास द्वार से आगे आप दिखाएंगे हम आपको। आगे ये सिकराना नदी की तरफ जाती है। आप देखिए इसी नदी से होते हुए ये केशववन मझोलिया की तरफ से होते हुए सिकराना नदी की तरफ चली जाती है। और यहाँ देखिए आपको दिखाएंगे कि एक पुराना पुल है जो कि चीनी मिल के समय में मझोलिया चीनी मिल के द्वारा बनवाया गया था। ये पुल अब पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। उसके उपरांत यह नया पुल बनवाया गया था और इसी विकास मार्ग से पूरे बेतिया का जल जमाव का अस्तित्व टिका हुआ है और साथ में चंद्रावत कोहरा नदी का भी अस्तित्व यहाँ से टिका हुआ है। न्यूज़ 9 टाइम से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट।